मैंने बताया था कि मेवाड़ में सर्वप्रथम जाट किसानों ने आंदोलन चलाया था। फिर हमने मेवाड़ का सबसे पहला आंदोलन पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया था कि बिजोलिया में आंदोलन धाकड़ किसानों ने चलाया था। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना है, वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। और खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले अशोक परमार को राणा सांगा ने जगनेर की जागीर जगनेर के अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। मैंने आपको कहा था कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन चला था उस समय मेवाड़ के दो राजा थे। पहला राजा फतेह सिंह, समाप्ति के समय भोपाल सिंह। तीन सामंत थे, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। फिर मैंने कहा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन, मुकेश, वो जो लड़का 2 बार मुंह काट के गया ना, वो अगर इस बेच का है तो अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर रखो उसे, ठीक है? उसे कह देना मैंने कहा है, अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने फिर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण बताए थे। मैंने बताया था 84 प्रकार के कर, बेगार, लाटाकुंता, उच्च भू राजस्व। मैंने चरण बताए थे, 3 चरण। मैंने कहा 1897 से 15, 15 से 23 और 23 से 41। मैंने पहला चरण बताया था, तब मैंने कहा था कि बिजोलिया में गंगाराम जी धाकड़ के यहाँ मृत्यु भोज के फंक्शन पर सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो साधु सीताराम दास की सलाह पर 2 लोग नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। और मेवाड़ महाराणा ने हामिद के नेतृत्व में जांच आयोग भेज दिया था और हामिद ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन एक बार छपनिया अकाल के कारण मामला ठंडा पड़ गया था। 1903 में कृष्ण सिंह ने वापस चौरी कर लगा दिया था लड़कियों के विवाह पर, तो एक बार मामला फिर बिमर गया था। फिर 1906 में यहां पर तलवार बंदाई कर लगा दिया था, जो एक प्रकार का नवीनीकरण शुल्क या उत्तराधिकार शुल्क था, जो पहले सामंत राजा को देता था, लेकिन इस बार सामंत ने वो जनता पर सौंप दिया था। तो किसान यहां पर क्या हो गए, नाराज हो गए। पहले चरण के नेता बताए थे प्रेमचंद, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। मैंने कहा पहले चरण में किसानों को सामंत विरोधी भावनाएं उत्पन्न हुई थी और किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई कि भाई हम राजा तक शिकायत तो कर ही सकते हैं। दूसरा चरण शुरू हुआ तो साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े और माणिक्यलाल वर्मा भी उस समय बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़कर आंदोलन में जुड़ गए थे। इस समय विजय सिंह पथिक ओछड़ी में विद्या प्रचारणी सभा नामक एक संगठन चला रहे थे। यहां पर आए 1917 में उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया था। उपरमाल सेवा समिति नामक एक युवाओं का संगठन बनाया था, जिसके माध्यम से उपरमाल का डंका नामक एक पर्चा प्रकाशित किया था। फिर मैंने आपको कहा था कि राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ आंदोलन से जुड़े राजपूताना मध्य भारत सभा ने यहां पर भवानी दयाल को जांच करने के लिए भेज दिया था। मैंने कहा था 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा, केलकर ने समर्थन किया, गांधी और मालवीय ने विरोध कर दिया था। तिलक ने मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा था। मैंने कहा था 1920 के नागपुर अधिवेशन में फिर कालूजी, नंदराम जी और गोकुल जी से प्रदर्शनी लगवाई थी। गांधी ने अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दे दिया था और अपने पीए महादेव देसाई को मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेज दिया था। फिर मैंने कहा था अखबारों में खबरें छपी थी, तो मैंने अखबार बताए थे। प्रताप अखबार कानपुर से छपता था, गणेश शंकर विद्यार्थी छापते थे। मैंने आपको बताया था मराठा पुणे से छपता था, तिलक का अखबार था। मैंने आपको बताया था राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का अखबार था, वर्धा से छपता था। मैंने कहा था नवीन राजस्थान अजमेर से छपता था। विजय सिंह पथिक का या राजस्थान सेवा संघ का मान लो एक ही बात है। फिर मैंने आपको कहा था एक अखबार कलकत्ता से छपता था जिसका नाम था भारत मित्र, एक अखबार प्रयाग से छपता था जिसका नाम था अभ्युदय। मैंने कहा था मेवाड़ महाराणा ने 1919 में पहला जांच आयोग भेजा था, जिसके 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। दूसरा जांच आयोग 1920 में आया था, राज सिंह बेदला, तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। फिर मैंने कहा अंग्रेजी सरकार का जांच आयोग आया था, जिसमें रॉबर्ट ओलैंड आया था, आगलबी आया था, विल्किंस आया था, प्रभाष चंद्र चटर्जी आया था, बिहारी लाल आया था। उधर किसानों की तरफ से रामनारायण चौधरी, मोतीलाल, नारायण जी और माणिक्यलाल वर्मा आए थे। उन्होंने 84 में से 35 कर माफ कर दिए थे, लेकिन सामंत ने इस समझौते को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तीसरा चरण आया, ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त किया, असिंचित भूमि के कर बढ़ा दिए थे, सिंचित भूमि के कर कम कर दिए थे। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने सामंत को जमीन दे दी, सामंत ने जमीन बेच दी, तो विजय सिंह पथिक 1927 में आंदोलन से अलग हो गए। बजाज जी आए, हरिबाबू उपाध्याय आए। 41 में किसान दाप ही गए, तो उन्होंने फिर मेवाड़ के रियासत के साथ क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। इस डेट के लिए मैंने कहा था उधर समझौते के अंदर मेवाड़ के दीवान थे जिनका नाम था वी राघवाचारी, और साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। वीर राघवाचारी, सही कह रहा हूं मैं? हाँ ठीक है, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं दो नामों में, राजगोपालाचारी और राघवाचारी, ये दोनों नाम थोड़े सेम से है ना, और आपस में रिश्तेदार भी है दोनों। फिर हम बात कर रहे थे कि बिजोलिया का किसान आंदोलन विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। कहीं ना कहीं बोल्शेविक क्रांति से यह आंदोलन भी प्रभावित था। यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो एक महिला थी रमा देवी जो जेल गई थी, और मैंने कहा था माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था, और
और तो क्या बताया था, यही बताया था बड़ी बड़ी सी बातें लास्ट में। और फिर हमने बेगू किसान आंदोलन पढ़ा था। तो मैंने कहा था ये भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। और मैंने कहा था ये भीलवाड़ा में एक जगह मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। उधर 84 प्रकार के करते थे, इधर 53 प्रकार के करते। रामनारायण चौधरी आंदोलन से जुड़े थे। और सामंत जो था अनूप सिंह चुंडावत, उसने 1922 में अजमेर के अंदर किसानों के साथ क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था और किसानों की सारी मांगों को क्या कर लिया था, स्वीकार। जो ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा, मेवाड़ महाराणा ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया, अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया और ट्रेंच को जांच आयोग बनाकर बेगू भेज दिया। ट्रेंच ने गोविंदपुरा नाम के स्थान पर 13 जुलाई 1923 को फायरिंग की थी, जिसके अंदर 2 लोग रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद मेवाड़ का खालसा क्षेत्र आंदोलन, तो मैंने कहा 1921 में ये लोग उदयपुर के अंदर इकट्ठा हुए थे, फिर मातृकुंडिया में भी इकट्ठा हुए थे और इन्होंने अपनी जनरल सी मांगे रखी थी कि लाग बाग कम कर दो और बेगार समाप्त कर दो। फिर इन्होंने पहला सम्मेलन किया था दिसंबर 1921 में, जिसको हम पोडोली सम्मेलन कहते हैं, जिसमें राजपुताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता आए थे। और राजपुताना मध्य भारत सभा की तरफ से कन्हैयालाल कालिंत्री आया था। यह फैसला लिया था कि भाई हम बिजोलिया की तरह यहां पर क्या चलाएंगे, आंदोलन। फिर दूसरा सम्मेलन हुआ था मातृकुंडिया सम्मेलन, जो मई 1922 में हुआ था। उनमें इन्होंने अफीम के खेती की क्षतिपूर्ति की मांग और एक नई जोड़ दी थी। राजा ये नहीं चाहता था कि रियासती क्षेत्र की तरह खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन पनपे, तो राजा ने किसानों के साथ समझौता कर लिया, जिसका फायदा मेवाड़ के बाकी किसान आंदोलनों को भी मिला। फिर हम आगे बढ़े, हमने बूंदी पढ़ा, तो मैंने कहा 25 प्रकार के कर थे। बेगार, लाटा कुंता, उच्च बुरा राजस्व जैसी समस्या यहां पर भी थी। और 2 नए कारण बताए थे, एक तो युद्ध कर और एक भ्रष्टाचार। मैंने कहा साधु सीताराम दास ने यहाँ पर 1920 के अंदर डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। इसी की तर्ज पर बेरुंगन, गरदड़ा जैसे स्थानों पर कई किसान पंचायतें बनी और इन्होंने चारागांव भूमि पर क्या कर लिया था, अधिकार। फिर कुछ बड़े नेता जुड़े, जैसे नैनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार और नारायण जी। और मैंने कहा था इकराम हुसैन यहाँ पर फायरिंग का आदेश देता, तो 2 अप्रैल 1923 को यहाँ पर डाबी हत्याकांड हुआ। डाबी हत्याकांड के अंदर 2 लोग, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर, मारे गए थे। नानक जी भील इस समय झंडा गीत गा रहे थे, माणिकलाल वर्मा ने इनके लिए अर्जी गीत लिखा। उधर से राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त के नेतृत्व में जांच आयोग भेजा। इधर से रियासत ने पृथ्वी सिंह लाल और राम प्रताप के नेतृत्व में क्या भेज दिया था, जांच आयोग। लेकिन कोई मामला बैठा नहीं। लेकिन राजस्थान सेवा संघ के विघटन के कारण यह आंदोलन कोलैप्स हो गया। इसमें महिलाओं ने भाग लिया और पहले चरण में लगभग गुर्जर किसान थे। 36 के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, एक बार फिर युद्ध कर लगाया। फिर कुछ जनगणना, पशु गणना कर रहे थे, चराई कर लगा दिया था इन्होंने। जो चारागाह भूमि थी वो वापस छीन ली थी, नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो किसानों ने फिर हिंडोली सम्मेलन किया 5 अक्टूबर 1936 को। हुरडेश्वर मंदिर के अंदर गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठा हुए थे, लेकिन नेतृत्व की कमी के कारण यह आंदोलन भी क्या हो गया था, कोलैप्स। फिर हम अलवर पहुंचे, तो हमने अलवर में 2 किसान आंदोलन पड़े। जो राजपूत किसानों का था वो निमुचना जिन क्षेत्रों में हुआ, तो मैंने कहा था बानसूर और थानागाजी। और मेव किसान आंदोलन मेव किसानों ने चलाया था, जो बेसिकली किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा जैसे अलवर के क्षेत्रों में हुए। हमने निमुचना किसान आंदोलन पढ़ा, तो मैंने कहा था 1924 में एनएल टिको ने भूमि बंदोबस्त किया था। ब्राह्मण और राजपूत किसानों के विशेषाधिकार क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। और मैंने आपको कहा था कि उन्होंने भू राजस्व 40% तक बढ़ा दिया। कुछ नेता थे यहाँ पर, माधो सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह और अमर सिंह। मैंने कहा था इन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया। पुकार नामक एक पर्चा बांटा, जिसमें अपनी मांगे बताई थी। बड़ी बड़ी मांगे ये थी कि एक तो भाई आरक्षित क्षेत्र या रोध क्षेत्र में कमी की जाए, और एक हमें जंगली शोरों को मारने की क्या दे दी जाए, अनुमति दे दी जाए। बाकी तो नॉर्मल सी मांगे जो सब जगह थी। मैंने कहा था कि राजा ने इनके हथियार रखने और सभा करने पर रोक लगा दी थी और जनरल रामभद्र ओझा को समझाने भेजा, लेकिन उससे भी पार नहीं पड़ी थी। और 14 मई 1925 को यहां पर कर्फ्यू टाइप सा माहौल था। निमुचना के अंदर किसान इकट्ठा हो गए, तो छाजू सिंह नाम के एक अधिकारी ने यहां पर फायरिंग का आदेश दिया था, जिसके अंदर 156 किसान शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इसे डबल डायरिज्म कहा था, और रियासती नामक समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से कंपेयर कर दिया था। तरुण राजस्थान ने 31 मई के अखबार में इस घटना का सचित्र प्रकाशन किया था। मैंने आपको कहा था कि फिर राजस्थान सेवा संघ ने जांच आयोग भेजा था। लादूराम जोशी, कन्हैयालाल कालिंत्री और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी आयोग बनाया गया था, जिसके सचिव रामनारायण चौधरी थे। और रामनारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को सबसे पहले हत्याकांड की संज्ञा दी थी। उधर से रियासत ने भी छाजू सिंह, रामभद्र और सुल्तान सिंह के नेतृत्व में जांच आयोग भेजा था, लेकिन उससे भी कोई विशेष काम हुआ नहीं। तो नवंबर 1925 में राजा ने 18 तारीख को इनके साथ समझौता कर लिया था। शहीदों को 128 रुपए हर्जाना दे दिया था और यहां पर मामला क्या हो गया था, शांत हो गया था। फिर मेव किसान आंदोलन, तो मैंने आपको बताया था मेवो द्वारा आंदोलन चलाया गया था, और मैंने आपको नॉर्मल सी मांगे बताई थी। तो उसमें 1-2 नई मांगे थी। एक तो अकाल के दौरान भू राजस्व में छूट, एक आयात कर, और एक वो जब्त की गई भूमि की क्षतिपूर्ति दी जाए जो सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए थी। कुछ नेता थे यासीन खां, मोहम्मद अली और सैयद भीख नारंग।
मैंने कहा था कि यहाँ पर दो संगठन जुड़ गए थे, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम 32 में मोहम्मद हादी ने बनाया था। जब ये आंदोलन जुड़े तो यहाँ पर मांगो धार्मिक में बदल गई थी। फिर जैसे उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, नौकरियों का मुस्लिमीकरण किया जाए, मस्जिदें सरकारी नियंत्रण से बाहर रखी जाए, तो आंदोलन सांप्रदायिक हो गया, हिंसक हो गया। उधर से फिर इन्होंने किशनगढ़ के नाजिम पर हमला भी कर दिया। राजा ने इनको समझाने के लिए गणेशीलाल, गजनाफर अली और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में जांच आयोग भेजा था, लेकिन यासीन खान के कहने पर किसानों ने इस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया था। तिजारा में दंगे भड़क गए थे 33 में, तो राजा अंग्रेजों ने अलवर के राजा जय सिंह को हटा दिया था, पेरिस भेज दिया था, यहाँ पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। मामला ये भी खत्म हो गया। फिर हमने शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ा था। मैंने कहा बेसिकली सिक्कर का क्षेत्र और पंचपाने, मलसीसर, नवलगढ़, डूंडलोत, मंडावा और बिसाऊ। मैंने कहा था 1922 में सामंत कल्याण सिंह ने जब कर बढ़ा दिए थे तो आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए रामनारायण चौधरी और हरिहर ब्रह्मचारी यहां पर आए थे, और मैंने कारण बताए थे, जिसमें कुछ विशेष कारण, अकाल के दौरान भू राजस्व में छूट, जकात कर बता दिया था मैंने क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि बीघों प्रति बीघा के नाम पर टैक्स लगाया गया था, 2 आना प्रति बीघा इजाफा कर। मैंने कहा था जरीब का माप आधा कर दिया था, जिससे बीघों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। यहां पर जातिगत भेदभाव जैसी समस्याएं भी थी। फिर मैंने कहा कि रामनारायण चौधरी जब यहां पर आए तो इन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में खबरें छापी। राजा ने तरुण राजस्थान रामनारायण चौधरी पर रोक लगा दी, तो लंदन के एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड में खबरें चली। पैथिक लॉरेंस ने इसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर 1931 में ठाकुर देशराज जुड़ गए। उन्होंने जाट क्षेत्रीय महासभा नाम का एक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन पलताना सीकर में किया, लेकिन उसको कोई विशेष सफलता मिली नहीं। तो फिर दूसरा एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसको हम कहते हैं जाट प्रजापति महायज्ञ, जो 20 जनवरी 1934 को हुआ था। जो इसके ऑर्गेनाइजर जो थे वो तो ठाकुर देशराज थे, और जिसके जो यजमान थे उनका नाम था कुंवर हुकम सिंह, और जो पुरोहित थे उनका नाम था पंडित खेमराज शर्मा। मैंने कहा था कि 15 मार्च 1935 को रतनलाल और सर छोटराम चौधरी के मध्य समझौता हुआ, लेकिन किसानों ने इस समझौते को स्वीकार किया नहीं। 38 में जब उधर प्रजामंडल में विलय हो गया था, आंदोलन फिर डेवलप हो गया था, और 47 के अंदर जब उत्तरदायी सरकार बनी थी तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से किसानों की मांगों को स्वीकार करके मामला शांत कर लिया था। एक सम्मेलन पढ़ाया था मैंने, कटरातल सम्मेलन। तो मैंने कहा था 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी, जिसकी अध्यक्ष थी किशोरी देवी, जो सरदार लाल सिंह की पत्नी थी। प्रवक्ता थी उत्तमा देवी, जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। और मैंने आपको कहा था कि सियोट के सामंत मान सिंह ने सोतिया का नामक स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके आरोप में महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई थी। फिर मैंने आपको जयसिंहपुर हत्याकांड बताया 21 जून 1934 का। मैंने कहा ईश्वर सिंह ने फायरिंग की थी, एकमात्र हत्याकांड है जिसके हत्यारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। फिर मैंने कूदन हत्याकांड बताया था 25 अप्रैल 1935 का। तो मैंने कहा था दापी दादी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया, वेब ने फायरिंग का आदेश दिया। चेतराम, टिकुराम, आसाराम और तुलचाराम जैसे किसान यहां पर शहीद हो गए थे। एकमात्र हत्याकांड है जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। लिखवाई थी ये वाली लाइन, हाउस ऑफ कॉमन्स वाली, ठीक है। फिर मैंने यहां पर आपको कुछ अन्य से नेता बताए थे। जैसे मैंने एक नेता बताया था आपको सरदार हरलाल सिंह, फिर मैंने एक नेता बताया था नेत्रम सिंह गोरी, फिर मैंने पन्ने सिंह बटनवाड़ा वो बता दिया था। फिर मैंने आपको बड़े नेताओं में एक नेता बताया था तारकेश्वर प्रसाद शर्मा, जिनके 2 समाचार पत्र बताए थे, ग्राम हस्तलिखित था, और आगरा से एक अखबार छपता था गणेश, जिसमें इनके सहयोगी थे ठाकुर देशराज। फिर मैंने आपको एक नेता बताए थे यहाँ पर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको हम चिड़ावा का गांधी कहते हैं। एक संगठन था अमर सेवा समिति, असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। अमर सेवा समिति के माध्यम से इन्होंने अकाल राहत कार्य भी किए थे, सामंतों को जनता के मध्य रिलेशन को ठीक करने का प्रयास किया था। मैंने कहा था कि जयपुर के खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन हुआ था, तो हिंडोन और तोरावटी क्षेत्र में आंदोलन हुए थे। 45 के अंदर उनियारा में आंदोलन हुआ था, जो दलित जाति बेरवा ने चलाया था, जातिगत भेदभावों के खिलाफ। हो गया किसान आंदोलन कंप्लीट। मारवाड़ की किसान आंदोलन, मारवाड़ वाले किसान आंदोलन, दाबला कांड, डीडवाना, यहां कैसे पढ़ेंगे? फिर मैं कहना मारवाड़ के किसान आंदोलन वहां, बीकानेर के किसान आंदोलन वहां, चंडावल घटना मारवाड़ की पाली वाली, और डाबड़ा डीडवाना में वो भी मारवाड़ की। डाबड़ा में मथुरा दास माथुर घायल होंगे ना, इतने घायल हो गए कि उनके नाम से हॉस्पिटल खोलना पड़ गया था यहाँ अलग से, है ना, तो वो मारवाड़ में पढ़े जाएंगे। क्लियर सी बात? हो गए किसान आंदोलन सारे कंप्लीट। और कारण मैंने कल जनजातीय आंदोलन को आपको समझा दिए थे। कुछ कारण अगर याद हो माइंड में तो याद कर लो। मैंने कहा था एक तो नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बैठे थे, इनके परंपरागत कृषि तरीकों को नष्ट कर दिया था, गमेती द्वारा लिए गए टैक्सों को जब्त कर दिया था, इनके वन संपदा पर अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। मैंने और कहा था कि नमक, अफीम जैसे टैक्सों चीजों पर टैक्स लगा दिया गया था, नई आबकारी नीति ले आए थे, और जनगणना कर रहे थे, उससे समस्या हो रही थी, है ना। और कल मैं एक बात समझाना भूल गया था, अब समझा देता हूं, एक और कारण छूट गया था। तुम्हें क्या घर भागने की जल्दी होती है, बैग उठा के भागने में रहते हो, है ना, तुम्हें भूल गया था एक कारण, अब समझा देता हूं। जो सेनाएं बनाई गई थी ना, जैसे मेर जाति के लिए मेरवड़ा बटालियन, जैसे इधर भीलों के लिए मेवाड़ भीलकोर, अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो अंग्रेजों की थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं को कहा भाई हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है,
लेकिन तुम्हारी आम पब्लिक ही रोड़े कर रही है, तो इसमें हम क्या करें? तो इन सेनाओं का जो खर्चा होगा वो राजा देगा। या तो तुम्हारी जनता को कंट्रोल में कर लो, या हमें फुटबॉल बनाने की परमिशन दो, नहीं तो इनका खर्चा तुम दो। अब ऐसे तो कोई कहीं भाटा फेंकेगा, कोई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो वो खर्चा किस पे डाल दिया अंग्रेजों ने? राजाओं पर। राजा उनका हम क्यों भुगते? तो मेवाड़ भीलकोर का खर्चा मेवाड़ वाले भीलों पर डाल दो। क्या तो भील जाति अपराध नहीं करे, और या फिर भील जाति क्या देगी? टैक्स देगी। भीलों का मतलब हमें पीट रहे हैं, हमें पकड़ रहे हैं, उसका हम टैक्स दे रहे हैं, जिससे उन्हीं को तिनका मिलेगी। हमसे तो ज्यादा भोला कोई मिला नहीं तुम्हें। तो इस बात का भी ये हुआ कि भाई जो सेनाएं बनाई गई थी, उन सेनाओं का खर्च किस पे डाल दिया गया था? जनजातियों पर डाल दिया गया था। इस बात से भी जनजातियां नाराज हो गई थी। बाकी तो सारा समझ लिया था अपन, अब अपन आंदोलन पढ़ेंगे। सर, निमुचना हत्याकांड में रियासत के जांच आयोग में रामभद्र है या रामचरण है, थोड़ा डाउट है। देखो 3 नाम समझाता हूं। राम प्रताप बूंदी वाले जांच आयोग में, रामभद्र ओझा पहले समझाने आ रहा है, और रामचरण छाजू सिंह और सुल्तान सिंह के साथ जांच आयोग में आ रहा है। थोड़ा ये शब्द सिमिलर है, सब देख लेना। जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे तब तक वो यहां आती रहेगी। रमा देवी ने कहा था, लिखाया था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जेल गई थी, है ना। तो ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक मैं बिजोलिया आती रहूंगी। रमा देवी बेसिकली जयपुर की एक महिला थी। मैं आपको जयपुर प्रजामंडल के टाइम बताऊंगा ये बात। एक नेता थे लादूराम जोशी, क्या नाम था? जोशी। लादूराम जोशी से विधवा पुनर्विवाह कर लिया था। पहले शादी हो गई थी, इनके पति की डेथ हो गई थी, बाल विवाह हुआ था, तो पति की डेथ हो गई थी। बाद में जब ये आंदोलनों से जुड़ी उड़ी तो फिर इनकी मुलाकात लादूराम जोशी से हुई थी। लादूराम जोशी से इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कर लिया था, है ना। तो फिर ये इधर आंदोलन से आई थी, आंदोलन से जुड़ी थी। जमनालाल बजाज और जब आए थे उधर, ये प्रजामंडल में साथ थे जयपुर वालों में। 1931 में जयपुर का प्रजामंडल बन गया था, तो फिर ये इधर जमनालाल बजाज और के साथ आई थी। तो देख लेना सर, किसान आंदोलन में शहीद होने वाले पहले शहीद कौन से? डिपेंड ऑन ऑप्शन, कौन से हत्याकांड के ऑप्शन डाल रहा है ना। तो इसमें तो सीधा 1 लाइनर का जवाब हो ही नहीं सकता। सर, हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा 2 मोमेंट से हुई, मतलब एक तो उसकी इसका क्या, शेखावटी किसान आंदोलन की, कूदन हत्याकांड की, है ना। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर प्रजामंडल के टाइम में पढ़ाऊंगा। हनुमान सिंह आर्य 65 दिन की भूख हड़ताल, 3 बार जेल गए थे, भादरा में समझाने की कोशिश की, आबू में समझाने की कोशिश, सारी बातें वहां अभी नहीं। आप जैसा याद कितनी बार पढ़ने से होगा? एक उम्र के बाद, है ना। मेरी जिंदगी में 100+ तो ऑफलाइन बैचों को पढ़ा चुका हूं, तुम उतनी बार रिवाइज ही नहीं कर सकते। तो सोचो मैंने पढ़ा कितनी बार होगा। रिवीजन से याद होता है। जितनी बार भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो वो हर बार हमारा एक रिवीजन है। जो मैं अगले दिन रिवीजन कराता हूं वो भी रिवीजन है, अभी जो बोला ये भी एक रिवीजन है। तो रिवीजन से चीजें परफेक्शन आ जाएगी।